हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती का फॉर्म भरा जा रहा है थर्ड फेज में, और उसके लिए मात्र आज 25 तारीख हो गई है। एक दिन और आपके लिए शेष बचे हैं बिना विलंब शुल्क के, और आप सभी लोग जानते हैं इसके बाद डेट एक्सटेंड होने वाली नहीं है। तो आज इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक्स पर बात करेंगे, जैसे कि अभी तक कितने फॉर्म भरे गए हैं, एडमिट कार्ड हमारा कब तक जारी हो सकता है, या पेपर की डेट, एग्जाम डेट हमारी किस डेट को फाइनल हो रही है, और उससे कितने दिन पहले हमें अपना एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ हम बात करेंगे कि महिलाओं के लिए कितनी सीट अभी तक 87,000 में दी गई है, कि मतलब कितने अभ्यर्थी महिलाओं की है और कितनी सीट अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए है। और इसी के साथ साथ हम बात करेंगे कि अटेम्प्ट जो 3 से 5 वाली बात हो रही है, उसमें आखिर क्या हो सकता है, अटेम्प्ट में बढ़ेगा अटेम्प्ट या नहीं बढ़ेगा, और जिनकी तैयारी नहीं है उनको इस बार क्या करना चाहिए, भले ही वो क्यों ना फॉर्म फिलअप किए हों। तो इन्हीं सारे टॉपिक्स को आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे आज कि हमारा कितने फॉर्म टोटल अभी तक फिलअप हुए, क्योंकि आप सभी लोग जान रहे हैं कि अब मात्र हमारे पास एक दिन और बचा है आज को छोड़ के। तो उसमें कितने कैंडिडेट्स ने फॉर्म रजिस्ट्रेशन किया और कितने ने फीस पेमेंट किया है, ये सारी चीज़ पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है कि शुक्रवार को दोपहर 3 बजे तक 4,23,000 अभ्यर्थियों ने इसके फॉर्म फिलअप किए हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जिसमें सिर्फ 3,91,000 ने अपना पेमेंट किया है। मतलब जब आप पेमेंट करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने से कोई मतलब नहीं। अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो आपके लिए कोई मतलब नहीं है उस फॉर्म को भरने का। आपने पेमेंट कितना कर लिया है, अभी तक 3,91,000 कैंडिडेट्स किए हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे पीआरटी में कितने कैंडिडेट्स अभी तक भरे हैं फॉर्म, 6 to 8 में 9, 10, 11, 12। तो आप सभी लोग जानते हैं कि पीआरटी की जो वैकेंसी आई है वो है 28,026 वैकेंसी है टोटल। उसमें अभी तक 1,31,000 फॉर्म फिलअप किए गए हैं। मध्य विद्यालय में हमारे 1,78,000, यानी कि सबसे ज़्यादा फॉर्म जो फिलअप हुए हैं वो मध्य विद्यालय में हमारे फिलअप हुए हैं। इसके बाद माध्यमिक विद्यालय में 1,25,600, और इसी के साथ साथ 49,670 उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए फॉर्म अभी तक भरे हैं। बीपीएससी ने बिना विलंब शुल्क लिए अब आपका फॉर्म भरने की डेट 26 तारीख तक कर दी है। तो मैंने बताया क्या, सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन आपका 6 to 8 में है। तो आप सभी लोग जो भी कैंडिडेट्स 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से पढ़िए, क्योंकि उसमें सीट उतनी नहीं है जितनी ज़्यादा फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। क्योंकि इसमें देखिए, सबसे ज़्यादा प्राइमरी में है सीटें, पीआरटी में तो 28,000 सीट हैं लगभग, तब भी उस पर खाली 1,31,000 आया है। और मध्य में 19,645 सीट है टोटल, तब भी आप सोचिए कि 1,78,000 फॉर्म अभी तक फिलअप हो चुके हैं। तो जैसा कि मेरा आंकड़ा था शुरू से सही था कि लगभग 4.5 लाख के लोग आसपास अपीयरिंग हो पाएंगे, और ये 4,23,000 पहुंच गया है। तो इसी के आसपास का आंकड़ा रहने वाला है। ये बात हो गई फॉर्म फिलअप की। अब हम बात करेंगे कि हमारा एडमिट कार्ड कब जारी होगा। देखिए, हमारे पास 2-3 डेटें आई हैं, अभी तक अभी कोई आयोग ने क्लियर नहीं किया। एक पहले आ रही थी 7 तारीख, और दूसरी आ रही थी हमारे पास 9 तारीख, 15, 16 मार्च, और पहले एक आई थी 7, 16, 17 मार्च। तो आप ये समझिए कि अगर इन दोनों डेट में कोई भी एक डेट फाइनल होती है तो आपको मैक्सिमम 2 फरवरी तक, यानी अब कितना दिन बचा हुआ है, 3 दिन इधर बचा हुआ है, 4 दिन और 1-2 दिन, मतलब टोटल 4 से 5 दिन के अंदर 2 फरवरी तक आपको आपका एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा, चाहे 9 तारीख को पेपर हो आपका या आपका 7 तारीख को पेपर हो, क्योंकि एक हफ्ते पहले आपको देंगे। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार ही नहीं, बिहार के अलग अलग स्टेट्स के कैंडिडेट्स भरे हैं, तो उन सभी के मतलब थोड़ी सहानुभूति के लिए या थोड़े उनके आसान हो जाए उनके लिए सारी चीज़ें, उनको टिकट्स वगैरह बुक करना होगा। या बिहार के भी बहुत सारे अभ्यर्थी बहुत दूर दूर रहकर अब तैयारी करते हैं, तो उन सबको पहुंचने के लिए कम से कम एक हफ्ते पहले आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। तो एडमिट कार्ड के लिए एकदम निश्चिंत रहिए, आपको एडमिट कार्ड एक हफ्ते पहले मिल जाएगा। आपको पर्याप्त समय मिलेगा कि आप अपना टिकट बुक कर सकें और वहां पर जाके एग्जाम दे सकें। अब इसी के साथ हम बात करेंगे कि महिला कितनी अभ्यर्थियों की सीट, इस बार महिला अभ्यर्थियों की कितनी सीट है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। तो यहां पर टोटल देखिए, प्राइमरी में हमारे पास जो महिलाओं की सीट है वो 12,667 सीट है टोटल। और इसके बाद मध्य में जो है हमारे वो 19,000 टोटल सीट है, लेकिन 8,638 महिलाओं के लिए सीट दी गई है। माध्यमिक में 6,030 सीट दी गई है, और माध्यमिक विशेष में एक भी सीट नहीं है महिलाओं के लिए। उच्च माध्यमिक में 7,427 सीटें दी गई हैं। तो आप ये मान के चलिए आप कि आपको जो महिलाओं की सीट है ये मैंने बता दिया। अब आप अपना कंपटीशन देख लीजिए। सामान्य के लिए जो कैंडिडेट्स हैं, जैसे अदर स्टेट के कैंडिडेट बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि हमारे अदर स्टेट के लिए कितनी सीट है,
तो ये जानिए जितनी भी सीटें सामान्य में आई हैं, चाहे वो आपका पुरुष वर्ग हो या महिला वर्ग हो, वो सामान्य में ही रहेंगी। तो वो आपके लिए वही सीट्स हैं। वो बिहार के भी सामान्य में आएंगे, जिनकी है उनके लिए भी वही सीट है, और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं किसी भी कैटेगरी के, उनके लिए भी वही सारी सीट्स हैं बस। उसके बाद जो भी रिजर्व कैटेगरी के लिए हैं वो सारी सीटें पर उन्हीं लोग फाइट कर पाएंगे जो बिहार का आरक्षण का फायदा उठा सकते हैं। ये एक बात हो गई कि महिलाओं ने कितने फॉर्म भरे हैं। देखिए, फॉर्म भरने की जो डेट है वो अब 26 तारीख से आगे एक्सटेंड नहीं होगी, ना ही आपकी एग्जाम डेट आगे बढ़ेगी। तो अपनी तैयारी में लगातार जुटे रहिए, आपको एक हफ्ते के अंदर आपका एडमिट कार्ड आपके हाथ में मिल जाएगा। इससे अच्छा है कि आप बहुत ज़्यादा इधर उधर सोचें क्या करना है क्या नहीं करना, फटाफट अपनी तैयारी करिए। और अभी तक जो लोग पेड क्विज नहीं ले पाए ले लीजिए, 2-4-500 जितने 1000 क्वेश्चन उसमें मिल रहे हैं वो सारे आप सॉल्व कर लीजिए। कम से कम आपको उतना तो अंदाजा हो जाएगा जिनकी अभी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है। बाकी जो टारगेट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो भी कैंडिडेट टारगेट फॉलो कर रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि हाँ उनका थोड़ा बहुत बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि एकदम एग्जाम के पैटर्न को फॉलो करते हुए हम लोग उस टारगेट को करा रहे हैं कंप्लीट। अब इसी के साथ साथ एक बात और बात करनी है आपसे कि अटेम्प्ट के लिए बहुत सारी न्यूज़ें आ रही हैं कि 3 से 5 होने की बहुत जल्द संभावना है। देखिए, अभी 2 से 3-4 दिन पहले एक प्रधानाध्यापक के लिए जो निकला था उसमें भी साफ साफ मेंशन किया गया था कि शिक्षक अभ्यर्थियों को 3 अटेम्प्ट्स के अलावा नहीं मिलेगा। तो भैया देखिए, जिसकी तैयारी अच्छी हो, जिसको लग रहा हो कि हाँ हम 70-80% तैयारी कर चुके हैं, अपने सिलेबस को कवर कर चुके हैं, वही इस एग्जाम में आगे बढ़ेंगे। अन्यथा आप TRE 4 के लिए चले जाइए। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि TRE 4 आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए, अब इसके लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं आएगा या नहीं आएगा। वैसे आना तो चाहिए, क्योंकि अधिकारियों द्वारा कहा जाता है सरकार भी लाएगी अगर वैकेंसी रहेगी। और आप सभी लोग जानते हैं TRE का एक फॉर्मूला बन गया है, एक फॉर्मेट बन गया है कि वो पूरी सीट पर कभी भी रिजल्ट देते ही नहीं है, चाहे उनके पास कैंडिडेट उपलब्ध ही क्यों ना हो। तो वो सीट बचाकर TRE 4 में ले आएंगे। इसलिए जिनके मन में डाउट है TRE 4 नहीं होगा, वो थोड़ा सा अपना डाउट को खत्म कर दें। TRE 4 होगा, लेकिन जिन अभ्यर्थियों की तैयारी अच्छी है वो जरूर एग्जाम दें। क्योंकि देखिए, 5 अटेम्प्ट होने की पूरी बात चल रही है, लेकिन ये जब तक नहीं हो जाएगा उसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। मान लीजिए मैं कह देता हूं कि आप भरिए, एग्जाम दे दीजिए, चाहे आपकी 25% ही तैयारी हो और आपको आगे भविष्य में मौका मिलेगा। नहीं मिला तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। अपने विवेक से आप सभी लोग अपना फॉर्म फिलअप करिए। और जो कैंडिडेट तैयारी अच्छी और अभी तक पेमेंट नहीं कर पाए हैं वो तुरंत के तुरंत पेमेंट करके फॉर्म को कंप्लीट कर लें। बिना पेमेंट कंप्लीट किए आपका फॉर्म में मतलब मार्जिन कुछ नहीं है। रजिस्ट्रेशन करने का मतलब शून्य होता है। जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा। तो ये एकदम सही बात है, अटल सत्य है, ये मान के चलिएगा। तो अटेम्प्ट में जो भी कैंडिडेट हैं उनको भैया 3 से 5 के बीच की दुविधा है। अभी तक जो फिलहाल की स्थिति है उसमें खाली 3 अटेम्प्ट आपके पास हैं। अब ये आपकी मर्जी है आपको देना है या नहीं देना है, लेकिन बहुत सोच समझ कर दीजिएगा, क्योंकि सच में अगर अटेम्प्ट नहीं आगे बढ़ा तो ये मान के चलिए कि आपकी हालत खराब हो जाएगी बाद में, और फिर आप बिहार शिक्षक भर्ती में फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। और जिलेवार जो कैंडिडेट्स बार बार मांगते हैं वो ऑफिशियल साइट पर जाकर देख सकते हैं, अन्यथा टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, वहां से मैं आपको भेज दूंगा सारी चीज़ें। जिलेवार कितनी रिक्तियाँ भेजी जा चुकी हैं, सब्जेक्ट वाइज भी भेजी जा चुकी हैं, आप सभी लोग देख सकते हैं। महिलाओं का बहुत डाउट था, उनको बता दिया मैंने। अदर स्टेट की महिलाओं को जो सीटेड कैंडिडेट हैं उनको 90 नंबर्स के ही साथ आगे बढ़ना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी अन्यथा आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको कोई भी फायदा आगे देखने को नहीं मिलेगा। बस और बस आपके हाथ निराशा ही लगेगी, चाहे आपका क्यों ना सिलेक्शन हो जाए। एडमिट कार्ड पूछते हैं लोग, आ जाएगा? हाँ बिल्कुल आ जाएगा। आप कितने भी नंबर पर फॉर्म भरिए, एडमिट कार्ड वो जारी कर देते हैं, लेकिन आपको DV के बाद बाहर कर दिया जाएगा। तो आज हमने बात कर लिया अटेम्प्ट में। एडमिट कार्ड आपका 2 फरवरी तक देखने को आपको मिल जाएगा। और फॉर्म डेट जो है वो 26 तारीख से आगे एक्सटेंड नहीं होगी। आपकी एग्जाम डेट भी एक्सटेंड नहीं होगी, एग्जाम भी इसी फरवरी के बीच में हो जाएगा, क्योंकि 15 तारीख के आसपास वो चुनाव आयोग कभी भी घोषणा कर सकता है 10-15 दिन के अंदर, 10-12 दिन के अंदर। तो उससे पहले उनको चुनाव मतलब करा लेना पड़ेगा, और वो करा भी ले जाएंगे, इसलिए परेशान मत होइए। ये सब चुनावी मुद्दा है, तो इसमें पक्की बात है कि भर्ती कंप्लीट कर ली जाएगी चुनाव होने से पहले। तो अभी सभी लोग के लिए मैंने सारी बात कर ली। अब आपको जो भी जानकारी चाहिए कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, वहाँ से आप पेड क्विज के लिए भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।